जरा अपने अंदर झांक कर देखना कि हमारी कथाओं में जो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, क्या ये सही है? बताइए आप लोग अपने अंदर झांकिए कभी भी। जो हमारे आराध्य भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम और उनका रूप बनाकर कथा पांडाल के आगे ठुमका लगवा रहे और ऐसी ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं जैसी ड्रेस ऑर्केस्ट्रा में पहनी जाती है, वैसे अब कथा में, और अंगों का प्रदर्शन करते हैं, नाचते हैं, अश्लील गाने गाते हैं। अच्छा, कथावाचक तो पैसा पैदा करने के लिए, उन्हें तो नोट मिले, कैसे भी मिले, चाहे उन्हें खुद ही नाचना पड़ जाए। अब कुछ नाचते ही हमने देखा, वो काला वाला चश्मा लगा के खूब व्यास गद्दी पर। तो आप लोग अपने मन में कभी झांको कि ये सही हो रहा है? सावन का महीना हो, कभी जीटी रोड किनारे खड़े हो जाना 1 घंटे और देख लेना कांवर जा रही होंगी, ट्राली पर डीजे बंदा, जनरेटर, आधे ऊपर आधे नीचे चलता, और संगम राधा कृष्ण और थोड़ी उन्हें डाल ली और जाए रहे नाचत भाई। जब नींद उचकन लगी तो मैं फेट डाल ले, हुल्ला पो चौराहे हो जाएगी, फिर उचकन लगी जलालाबाद का के फेट डाल ली और नाच रहे जाए रहे। सत्य बताओ, क्या आप लोगों की आत्मा गवाही दे रही है हमारे भगवान के साथ ऐसा होता है? क्या तुमने किसी मुस्लिम के पैगंबर को ऐसा करते देखा? क्या किसी सरदार के, जो उनके बाहे गुरु जो भी होते हैं भगवान, क्या उनको देखा? क्या क्रिश्चियन वो जिनको ईसा मसीह को मानते हैं, क्या उनको कभी ऐसे नाचते देखा, ठुमका लगाते? ये हमारे धर्म के लोग क्यों बोर आ गए हैं? ये क्यों पागल हो गए हैं? पता नहीं कौन सा नशा छाया हुआ है। हाँ, कांवर चढ़ाऊं जा, धचक दारू पी ले तो कोई कहे जा काय पी ले, वो तो नशा शंकर जी करता है। भाव भैया, तुमने देखो शंकर जी का नशा करता? किस वेद में, किस पुराण में, किस शास्त्र में लिखा है कि शंकर जी नशा करते थे? अगर कहीं लिखा हो तो हमें जरूर दिखा देना, क्योंकि हमें तो बोलना पड़ता है कथा होता। हाँ, उनको नशा रहता था, ये मैं भी जानता हूँ, नशा रहता था, लेकिन ये शराब का और भांग का उसका नशा नहीं रहता था। उनको तो भगवान की भक्ति का नशा रहता था, राम नाम का नशा रहता था, और इसका प्रमाण भी मेरी मानस में, रामायण में दिया हुआ है। तो हम लोग क्यों पागल हो रहे हैं? आखिर हम लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तमाम तरह से हमारे देवी देवताओं का उपहास, मजाक बनाया जा रहा है। धूप बत्ती के पैकेट शंकर जी बने, दो बत्ती खत्म हो गए, पैकेट लोग घोरे फेंक दो, लात में नीचे जाए। बताओ कितना गलत है। इसका विरोध कौन करेगा? अच्छा, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं ना, हमारे भगवान है, हमारे आराध्य हैं। इसके लिए ना तो कोई मुस्लिम आएगा विरोध करने, ना कोई क्रिश्चियन आएगा, ना कोई सिख आएगा। करना हम ही तुमको है, और हम तुम लकीर के फकीर बने चले जा रहे हैं। कोई नाच रहा है तो 4 ठुमका आप भी लगा ले रहे हो, चलो ठीक है। ये गलत हो रहा है मेरे भाइयों, और अब समय बदल गया है। हाँ, अब धीरे धीरे जैसे समय बदला तैसे आपको भी बदलना पड़ेगा, और हमें इस बात का विरोध करना पड़ेगा। अगर कोई छोटी सी भी टिप्पणी कर दे किसी भी मुसलमान के भगवान पर, तो उसकी हत्या हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक कन्हैया कुमार था, वो टेलर, उस टेलर को दिन दहाड़े चीर दिया, मार डाला। उसने कुछ छोटी सी बात कह दी थी, वो नूपुर के पक्ष में। और हम लोग हमारे भगवान को कोई गाली देता रहे, हमारे भगवान को कोई नचाता रहे, कोई ठुमके लगवाता, हम बड़े शौक से। अरे महाराज, हद तो तब हो जाती है जब आप कांवर लेके जाते हो और राधा कृष्ण बना के नचाते हो, अब किनारे पर खड़े होकर उस्मान भाई 20 का नोट दिखाते हैं, कहते हैं राधा जी बैग में आओ थोड़ा, और तुम बड़ा खुश होते हो, हाँ 20 रुपया मिल गए। बुरा हो तुम्हारा। ये कितना बुरा है, कितना घिनौना है ये हमारे देवी देवताओं के साथ। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, जब तक कथा शुरू नहीं होती तब तक लोग 20 पूछने आते हैं, पंडित जी आज कौन सी झांकी निकली हो, शंकर जी की या राधा जी की? अब हम उन्हें कहा होता नहीं। कुल मिलाकर हम ये तो नहीं कहेंगे कि एकदम दुनिया की सारी झांकी बंद हो जाए, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि हम लोग जो फूहड़पन करते हैं, जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, उसमें थोड़ा कम कर दो।
धीरे धीरे कम करोगे तो फिर सामान्य आ जाएगा। झांकी का मतलब इतना अवश्य होता है कि अगर कोई कथा में झांकी बनाता भी है तो भगवान का स्वरूप बनाया और एक सिंहासन आसन डाल लिया, उनको बैठा लिया, सबने उनका दर्शन कर लिया, जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दिया और झांकी विदा हो गई। इतना तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ठीक नहीं है। खैर मैं कुछ ज्यादा